नमस्कार। नव भारत एकता दल दो मुद्दों पर कुछ ही दिन पहले अपनी राय रख चुका है कि नंबर एक, अगर डेमोक्रेसी को ठीक ढंग से अपने देश में, भारत में, इंडिया में सफल करना है तो चुनाव सुधार करने बहुत ज़रूरी है। आज ये पैसे का जो तांडव है चुनावों में, ये असली मुद्दों से लोगों को भटका देता है। पैसे का प्रदर्शन, इतने होर्डिंग, इतने झंडे, इन सब पर पैसा लगता है। और जो भी पार्टी जितने ज़्यादा ये शो करती है, जितने ज़्यादा प्रदर्शन करती है, जितने ज़्यादा रोड शो में पैसा खर्च होता है और जितनी झंडियाँ लगती हैं, ये काम अगर वो करे तो काम दिखता है सबको। कोई ज़रूरत नहीं है इतना प्रचार करने की, लेकिन केवल प्रचार के माध्यम से जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह करना, उसको भ्रमित कर देना, वोट ऐंठ लेना और फिर अपने हित स्वार्थों की खातिर सरकार चलाना, ये सब एक ढोंग है डेमोक्रेसी का। तो इसको रोकने के लिए नव भारत एकता दल की जब दिल्ली में रजिस्ट्रेशन को लेकर मीटिंग हुई थी, तब हमने सुझाव दिया था कि सारा खर्च जो है वो सरकार करे। प्राइवेट जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, मनी के जो जितने भी दायरे हैं जो मनी पैदा करते हैं, मनी लेंड करते हैं या मनी दान करते हैं, उन सब पर बैन लगे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा ना दे। सारा जो पैसा है पॉलिटिकल पार्टी को वो सरकार एक कायदा बना के उनको दे और उनसे फिर ये सारा ऑडिट करवाए, हिसाब किताब ले या खुद ऑडिट करे इलेक्शन कमीशन, तब जाके उनके पास लिमिटेड, ताकि उनके पास लिमिटेड पैसा रहे, वो केवल अपनी छोटी मोटी बैठकें करने के लिए ही उनके पास मनी हो। करोड़ों करोड़ों की मनी आ जाती है इन लोगों के पास और इतने इतने इनके दफ्तर बने हुए, कोई हिसाब नहीं। कोई चंदा इतना नहीं देता, ज़्यादा इच्छा से कोई इतना चंदा नहीं देता, सब डर के मारे देते हैं कि सरकार आएगी, फ़ायदा लेंगे, पैसा देंगे और एक तरह का जो लेजिस्लेशन है उसको खरीद लेंगे, अपने मन का कानून बनवाएंगे। तो इस तरह डेमोक्रेसी के साथ एक बड़ा फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, हमने सुझाव दिया था कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उन सब की कोई खर्चे की लिमिट ना हो, खर्चा ही इलेक्शन कमीशन करे, उन पर कोई दबाव ना हो कि कैंडिडेट जो है वो भी चुनाव में खर्च करे। वो क्यों चुनाव में खर्च करे जब वो सेवा भाव से आया है और वो सेवा करना चाहता है, वो कुछ सेवा के बदले लेना नहीं चाहता। उसको मिनिमम सैलरी दो और उसका रोजी रोटी का खर्चा है वो दो, बाकी ठीक है वो अपने काम करे। जब वो विधायक नहीं बनता, एमपी नहीं बनता, मेहनत करे, मजदूरी करे, जो मर्जी करे, इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है। तो इस तरह का सारा खर्च जो है वो सारी मीटिंग्स इलेक्शन में जो होती हैं, चुनाव प्रचार जिसमें कैंडिडेट ने अपने अपने विचार रखने होते हैं, वो सारी स्टेजेस जितने भी हैं, डाइस वगैरह, इलेक्शन कमीशन बना कर दे और बारी बारी से वहाँ लोग आएँ और अपना जो उम्मीदवार हैं वो अपना प्रचार करें। तो एक तो ये सुझाव था। कमीशन ने माना कि सुझाव बहुत बढ़िया, लेकिन करेगा कौन? ये जो अमीर लोग हैं उनकी तो पार्लियामेंट होती है, उन्हीं लोगों के बंदे होते हैं, वही लोग कानून बनाते हैं। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके जो एमपी हैं सारे उन्हीं के, वो टाटा बिरला के ही लोग हैं सारे, जो आते हैं, अंबानी के लोग हैं, अडानी के लोग हैं। तो वही तो सरकार चलाते हैं, वही कानून बनाते हैं, मन मर्जी का कानून बना लेते हैं। पार्टी के बॉस ही आगे कोई एमपी बोलता नहीं है, तो इसलिए मन मर्जी का कानून बना सकती है सरकार इस हमारे देश की डेमोक्रेसी के अंतर्गत। दूसरा हमने दिया था कि जो गवर्नर्स हैं वो स्टेटों की चुनी हुई सरकारों पर अड़ंगा डालते हैं और कई उनके पास प्रावधान ऐसे हैं कि जिन पर ना तो वो अपनी स्वीकृति देता है गवर्नर, ना उनको वापस लौटाता है सुझाव दे के,
बल्कि उसे अपनी जेब में रख लेता, गुमसुम हो जाता है कि बिल आया है आपका। उस चीफ मिनिस्टर पूछता रहता है कब तक साइन करोगे, वो कुछ बोलता ही नहीं, गवर्नर चुप रहता है। उसको बोलते हैं हम पॉकेट वीटो हो जाती है, पॉकेट में डाल लेता है। तो ये एक अमेंडमेंट होनी चाहिए संविधान के अंदर कि गवर्नर जो है वो या तो बिल को लौटाए, वापस करे अपने सुझाव के साथ, या उस पर ऐतराज़ लगाए, या उस पर सुझाव दे कि इसमें ये चीज़ें आप अमेंड करिए तो मैं साइन कर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो जो मंत्रिमंडल है प्रदेश का, अगर वो उसी रूप में पास करता है तो गवर्नर को साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नर चुना हुआ आदमी नहीं है, वो तो एक अधिकारी है। कोई रिटायर्ड अधिकारी होता है, कोई ऐसे ही वर्कर होता है जिसको गवर्नर बना दिया जाता है, और वो फिर सेंटर वालों से पूछता है कि मैं साइन करूं या ना करूं। सेंटर की सरकार बोलती है नहीं मत करो, तो वो नहीं करेगा, उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन तो कोई होती नहीं है। तो इस तरह से गवर्नर को बाध्य किया जाए कि या तो वो ऑब्जेक्शन लिखे, या सुझाव दे, या संशोधन करवाए, या फिर चुपचाप उस पर साइन करे। तो ये हमारे दो मुद्दे हैं जिन पर हम जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ये सरकार करे। धन्यवाद। जय हिंद।